नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, सीधी बात नो बकवास सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे बिहार की सभी लोकसभा सीटों का सबसे सच्चा और सटीक विश्लेषण। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 5वें चरण के चुनाव के लिए बांदा में अपनी जनसभा करेंगी और बांदा प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी। दोस्तों, बिना किसी लेट लपेट के हम सीधे आपको लेकर के चल रहे हैं बिहार के ओपिनियन पोल की ओर। दोस्तों, बिहार के अंदर कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और बिहार का जो चुनाव है इस बार त्रिकोणीय बताया जा रहा है। आपको बताता चलूं, यहां पर मुख्य 3 समूहों के बीच चुनाव लड़ा जा रहा है। एक एनडीए, जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है और उसके सहायक दल जो हैं वो जेडीयू, HAM, LJP और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। दूसरा जो दल है वो है इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व आरजेडी कर रही है। इसके सहायक दल हैं कांग्रेस और वाम दल। दोस्तों, तीसरा समूह जो बिहार के अंदर अपनी सक्रियता को बरकरार रखे हुए है वो है बहुजन समाज पार्टी। तो दोस्तों, अब मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सा दल बिहार की 40 सीटों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। साथियों, अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी के खाते में 26 सीटें हैं। कांग्रेस यहां पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वाम दल को 5 सीटें दी गई हैं, जो मुकेश सहनी का दल है। और अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी 17, जेडीयू 16, HAM 1, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 और लोजपा यानी चिराग पासवान के दल को 5 सीटें दी गई हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी यहां पर सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, भले ही बिहार के अंदर ये खबरें चलाई जा रही हों कि बिहार में हाथी 100 पीस साबित हो रहा है, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि आप गोदी मीडिया से देश के अंदर सावधान रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपको हर जगह नगण्य दिखाने का प्रयास कर रहा है। आपको बताता चलूं, बिहार की धरती पर बहुजन समाज पार्टी 5% तक मत हासिल कर चुकी है और विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहां से 5 अपने विधायक भी जीत लिए हैं। दोस्तों, आपको बिहार का विश्लेषण देने से पहले मैं बात करना चाहूंगा बिहार के जातीय समीकरण के ऊपर। पहले मैं आपको यह बता दूं कि बिहार में किस जाति का कितना वोट है, ताकि मामले को समझने में आपको दिक्कत ना हो। आपको बताता चलूं, यहां पर अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मतदाताओं की संख्या है। अगर सभी ओबीसी समाज के मतदाताओं की बात करें तो यहां पर ओबीसी की तादाद 63% है, जिसमें मुस्लिम भी सम्मिलित हैं। अगर केवल मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज यहां पर 17.7% है और अनुसूचित जाति के लोग यहां पर 19% हैं तथा सवर्ण मतदाता 15.5% व अनुसूचित जनजाति के लोग यहां पर 1.67% हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार का जो लोकसभा चुनाव है
वो अकेले और अपने दम पर लड़ रही है और पूरे भारत के अंदर उसके प्रत्याशी विचरण कर रहे हैं। आपको बताता चलूं, बिहार की 13 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित जातियों की बाहुल्यता के चलते बहुजन समाज पार्टी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखती है। अब वो 13 सीटें कौन सी हैं, इस वीडियो में हम उन 13 सीटों पर चर्चा करेंगे। आपको बताता चलूं, पहली सीट है गया। गया में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 5,35,000 के आसपास है। दूसरी जो सीट है औरंगाबाद। औरंगाबाद में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख है। और नवादा में करीब 4,25,000 दलित मतदाता हैं। चौथी सीट है नालंदा में भी 4,25,000 के आसपास दलित वोटर हैं। और अगली सीट है काराकाट, जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर करीब 4 लाख के आसपास मतदाता हैं। अगली सीट है खगड़िया में 3.5 लाख दलित वोटर हैं। सासाराम, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को अच्छी बढ़त है, यहां करीब 3.5 लाख दलित वोटर हैं। अगली सीट है उजियारपुर। दोस्तों, उजियारपुर में भी 3.5 लाख दलित मतदाता हैं। समस्तीपुर में भी 3,25,000 दलित वोटर हैं। बक्सर, जहां की एक रोड शो में बसपा की रैली में हुजूम उमड़ा, यहां पर भी करीब 3,25,000 दलित मतदाता हैं। अगली सीट है हाजीपुर, जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। आपको बताता चलूं, हाजीपुर में भी करीब 3,25,000 दलित वोटर हैं। और अगली सीट है जहानाबाद। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जहानाबाद में करीब 3.5 लाख दलित मतदाता हैं। और यहां से बसपा ने चिराग पासवान की पार्टी के बागी नेता अरुण कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भी बसपा अच्छी फाइट में है। अगली सीट है आरा की। दोस्तों, आरा में 3 लाख दलित मतदाताओं की संख्या है। आपको बताता चलूं, राजनीतिक विश्लेषकों के जो विश्लेषण हैं, उनमें यह सीधे सीधे कहा जा रहा है कि इन 13 लोकसभा सीटों पर दलित वोटरों के सहारे और अपने प्रत्याशी की जाति के वोटरों के सहारे बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और बसपा भी ये दावा करती है कि बिहार की करीब 18 से 20 लोकसभा सीटों पर हम अच्छे से मजबूत हैं और यहां पर चुनाव परिणाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आ सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है एक न्यूज़पेपर की। इस न्यूज़पेपर ने यह पुष्टि की है कि बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छी बढ़त में है। यहां पर परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। वो सीटें हैं कैमूर, बेतिया, गोपालगंज, बक्सर और सासाराम। दोस्तों, अब हम इन्हीं 5 सीटों का विश्लेषण आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं बक्सर की। बक्सर लोकसभा सीट से भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है और बसपा ने अनिल कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है तथा राजद की ओर से यहां पर सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं। आपको बताता चलूं, यहां की जो लड़ाई है वो मुख्य रूप से बसपा और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच बताई जा रही है। यहां पर दलित वोटरों के सहारे अनिल कुमार अपने सजातीय वोटों के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं और अनिल कुमार के ही रोड शो में ये तगड़ा जन सैलाब उमड़ा है, जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं।
अगली दोस्तों सीट है सासाराम की। सासाराम लोकसभा सीट पर भाजपा ने शिवेश राम को अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने यहां से मनोज कुमार तथा बसपा ने संतोष कुमार को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। आपको बताता चलूं, सासाराम एससी रिजर्व सीट है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 5 सीटें दलितों के लिए भी आरक्षित हैं। दोस्तों, इस सीट पर भी लड़ाई सीधे सीधे भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों के बीच बताई जा रही है। दोस्तों, बिहार की एक बहुत ही हॉट सीट, उस पर अभी बात करना शेष रह गया है और वो सीट है वैशाली की, जहां से बहुजन समाज पार्टी की ओर से ताल ठोक रहे हैं शंभू कुमार सिंह जी, जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं। आपको बताता चलूं, यहां से राजद ने मुन्ना शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया है और बसपा ने शंभू कुमार सिंह तथा लोजपा की ओर से यहां पर वीणा कुमारी प्रत्याशी हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वैशाली लोकसभा सीट पर शंभू सिंह जी इस बार दमखम दिखा रहे हैं और वो बहुजन के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताता चलूं, वैशाली से जो संकेत आ रहे हैं वो ये हैं कि वैशाली की सीट पर शंभू कुमार सिंह जी की जीत निश्चित है। यहां पर दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड मतदाता फुल तौर से शंभू कुमार सिंह जी के सपोर्ट में हैं और शंभू कुमार सिंह जी भी लगातार जनसभाएं कर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। आपको बताता चलूं, बिहार की लगभग 18 से 20 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अच्छी पकड़ में है और ऐसी संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा लगाई जा रही हैं कि बिहार की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अच्छी बढ़त में है। अब यहां पर कितनी सीटों पर बसपा जीत हासिल कर पाती है, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? कमेंट्स में आप जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।